I scored only 108 marks in IP MAT Indore 2021. I was rejected from all the college, had to take a drop, had to slog my days and nights studying for this exam. And in 2022 IP MAT Indore, I scored whopping 204 marks with an All India rank of 111. If you want to know how I doubled my score in just 1 year, then stay till the end. Hello everyone, my name is Rudraksh and इस पॉइंट तक जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, कई सारे कॉलेजेस के स्कोर कार्ड आ चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, इंटरव्यू कॉल्स आ गई हैं एंड कहीं ना कहीं तुम लोगों को पता लग गया होगा कि तुम्हारा किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड बहुत सारे मुझे डीएम्स आए, बहुत सारे कमेंट्स में ये डाउट्स आए कि भैया शुड आई गो फॉर अ ड्रॉप, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। इस वीडियो में आई विल मेक श्योर दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड एंड तुम्हें इस वीडियो के बाद तुम्हें पता होगा कि तुम यू नो वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, आयरॉनिकली मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी हैं आईपी मैट से रिलेटेड कि वेदर यू शुड गो फॉर ड्रॉप और नॉट, बट मेनी पीपल हु आर टेलिंग यू कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शायद से उन्होंने खुद ने कभी ड्रॉप नहीं लिया। सो आई फाइंड इट लिटिल आयरॉनिकल कि उन्हें नहीं पता है व्हाट ड्रॉपर्स हैव टू फेस एंड स्टिल दे टेल कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ऑन दी अदर हैंड आई वॉज अ फुल ड्रॉपर माई सेल्फ, मैंने खुद ने वो फुल ड्रॉप वाला एक्सपीरियंस किया पूरा 1 साल। सो आई फील दैट आई एम इन अ लिटिल बेटर पोजिशन टू गाइड यू पीपल वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। सो मैं अपनी भी जर्नी पूरी शेयर करूंगा थ्रू आउट दिस वीडियो कि मैंने कहाँ पे मुझे हिकअप्स हुए, कहाँ पे मैंने प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या चीजें मैंने ठीक की जो विद माई ड्रॉप ईयर आई मैनेज टू क्लियर IP MAT and now I'm studying in IIM Rohtak. So make sure you like this video and subscribe to the channel. And अगर तुम्हें मेंटोरशिप के बारे में जानना है कि फुल 2026 एग्जाम के लिए तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए, स्पेशली ड्रॉपर्स को, so I have attached a mentorship interest form right in the description. Make sure you fill that out and I'll reach out to you within 24 hours. But if only people who are very dedicated and are interested in mentorship should fill this form. Now let's start the video. Many of you who are watching this video, I know तुम लोगों ने अपना 90% मन बना लिया है कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही लेना है. So in that case, I feel coaching plays a huge role in your preparation. And let me tell you, PW has been in this IP MAT space since 2023 and it has produced many results. And for that reason, I would definitely recommend you to give them a shot. In the IP MAT Master Quest 2026 batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests and 24/7 doubt support. And if you're looking for something better, then I would recommend you that you should go with IP MAT Pro 2026 batch. This includes everything in the Master Quest batch. Plus, you'll get access to all the batches launched this year and last year and a set of physical IP MAT books delivered at your doorsteps. In my opinion, I would recommend you to go with IP MAT Pro 2026 batch because it gives so much of flexibility at such a valuable price. PW's 6th anniversary is live and they have massive discounts on all of their courses. And if you use my code RPS500, you'll get an additional discount. So make sure that you are checking them out. I have given the link in description. अब चलते वीडियो में। कौन सा ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल या फुल, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या तुम्हें ड्रॉप एक्चुअली में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर तुम किसी इन फॉलोइंग 3 केसेस में आते हो तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। पहला, या तो तुमने IP MAT का एग्जाम दिया है इस साल 2025 में एंड तुमने बहुत ही छोटे मार्जिन से तुम्हारा कट ऑफ मिस हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्बल में 112 का कट ऑफ था, तुमने बाकी दोनों सेक्शन में कट ऑफ मीट कर लिए बट इसमें लेट्स से 105 रह गए। दैट इज एन एक्सेप्टेबल केस। ड्रॉप, इट इज गुड फॉर यू, यू कैन टेक अ ड्रॉप, यू माइट हैव अ हाई चांस स्कोरिंग मोर इन नेक्स्ट ईयर। सेकेंड, तुम्हें जब तक इस एग्जाम के बारे में पता चला, एप्लीकेशन डेडलाइन जा चुकी थी, तब इसलिए तुम नहीं फॉर्म फिल कर पाए या किसी रीजन की वजह से एग्जाम देने नहीं जा पाए। दैट इज सेकेंड केस, यू कैन गिव ड्रॉप अ शॉट। एंड थर्ड केस, अगर तुम्हारे पास तुमने अपने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कंसिस्टेंटली, लास्ट 10-15 मॉक्स में यू वर बीटिंग द कट ऑफ्स एंड बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, बट फाइनल डी डे पे बिकॉज ऑफ सम रीजन, फॉर सम रीजन you weren't able to score good, then you can consider taking a drop. But who should not consider taking a drop? Pehla, I would say a person who has missed the cutoffs by a huge margin. When I say huge, जैसे for example उसने quants के cutoff को around सिर्फ उसमें 4 या 5 नंबर स्कोर किया है एंड ऐसे और MCQ का मिला के भी इतना ही हो रहा है।
दैट पर्सन शुड नॉट डू, या फिर वर्बल एबिलिटी में 30-40 मार्क्स से कट ऑफ मिस कर दिया. ऑल आई एम सेइंग, इफ यू मिस द कट ऑफ्स बाय अ ह्यूज मार्जिन, देन देखो, I'll be brutally honest, I won't sugarcoat things. Drop might be a difficult thing for you because तुम्हें अब कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ेगा as compared to person who has missed the cutoffs by 1 or 2 marks or 5 marks. Because यहाँ से redemption लेना is going to be very difficult. I would suggest कि you can go ahead and कोई और alternative भी देख सकते हो. I'm not saying it's not possible. There are people, मैंने खुद ने if you see 108 marks से 204 किया है, and that's why I suggest कि this year is going to be very difficult. So अगर तुम्हारे पास कोई alternative है and वो अच्छा ऑप्शन है, you can take it. And रही बात कि भैया मैं ऑलरेडी ड्रॉपर हूँ, क्या मुझे सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए? आई एम टोटली अगेंस्ट सेकेंड ड्रॉप फॉर आईपी मैट. अगर इतना ही है तो कोई कॉलेज उठाओ, कैट की तैयारी करो, कैट देना, वहां पे हमारे पास बिगर पूल है आईएम्स का, हम लोग उसमें सेलेक्ट होंगे. आईपी मैट को सेकेंड ड्रॉप आई डोंट कंसिडर कि तुम्हें देना चाहिए. चलो, तुम्हें ये पता लग गया कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें लेना है, तो क्या तुम रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए या नहीं? फॉर दैट आई हैव अ लिटमस टेस्ट. तुम्हारे लिए मैं 4 क्वेश्चन है, अगर इन 4 क्वेश्चन का तुम जवाब देते हो और तुम्हें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि तुम रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए या फिर नहीं. First, can you study for long hours consistently? And when I say long hours, I mean 6 to 8 plus hours per day consistently every single day for 1 year. Second, can you wake up at a fixed time every single day? अब वो चाहे सुबह तुम 5 बजे उठ रहे हो या सुबह 8 बजे उठ रहे हो, but a fixed time is necessary for building discipline. Third, can you reduce your social media time to less than 30 minutes a day? And social media time includes spending time on Telegram and Reddit and Instagram, Facebook, WhatsApp, whatever it is. And fourth, are you mentally prepared for that delayed gratification कि तुम्हें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अभी नहीं, आज की मेहनत का 1 साल बाद मिलेंगे, भले वो अभी टेबल चेयर पे पढ़ना हो बैठ के या फिर बाहर जाके घूमना, सैक्रिफाइस करना हो. If your answer is yes to at least 3 or 4 questions out of these questions, then you might consider taking a drop and you're ready for taking a drop, at least mentally. But अगर 1 या 2 क्वेश्चन का ही जवाब हाँ है, then I'm sorry, you're still not ready for taking a drop because you aren't ready to sacrifice as much as possible. You're not ready to be consistent, show up every single day. Understand this, consistency, not intelligence, is the key to cracking this exam. You have to be dedicated, you have to be persistent, and you have to be disciplined and patient. And this is the key to your actual IPMAT exam, and not just that you have to be a prodigy. चलो, अब बात कर लेते हैं कि whether you should go for a partial drop or full drop. मैं दोनों के pros and cons बताता हूँ and तुम पे छोड़ देता हूँ कि तुम लोग decide करो कि कौन सा तुम्हें लेना चाहिए. And मैं अपना भी verdict दूंगा which one I would prefer. Let's start with partial drop. पार्शियल ड्रॉप मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है. पार्शियल ड्रॉप इज अ ड्रॉप वेयर यू जॉइन अ सेकेंडरी बैकअप कॉलेज एंड साथ ही साथ जब तुम उसके फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते करते अपने आईपी मैट की भी तैयारी करते हो, एंड वंस यू क्रैक आईपी मैट यू फोरगो द कॉलेज दैट यू हैव जॉइंड एज अ बैकअप एंड नाउ कंटिन्यू विथ आईपीएम. एंड दिस इज अ वेरी सेफ ऑप्शन बिकॉज इसमें तुम्हारा 1 साल बर्बाद भी नहीं हो रहा है. दूसरा, तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट भी है कि गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर में भी शायद से आईपी मैट ना निकले, विच इज वेरी हाईली अनलाइकली, बट कंसिडर अगर ना निकले तो भी तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया है, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो कि तुम्हारे साथ केस नहीं होगा. एंड तुम्हारे पास एक प्रॉपर सेफ्टी नेट है. बट इसके कॉन्स भी यही है कि पहला, इट गेट्स वेरी वेरी हेक्टिक इफ स्पेशली यू लिव फार अवे फ्रॉम योर कॉलेज ट्रैवल टाइम. इफ योर कॉलेज हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, then you are left with very little time to prepare for IPMAT. Second, बहुत ज्यादा FOMO होता है when you see people, your friends going on trips, enjoying on campus, and you're sitting in your library, in your class, solving time speed distance के questions. And third, you grow very complacent and कि ठीक है, चल रहा है यार, कॉलेज में फीस के पैसे फर्स्ट ईयर के दे ही दिए हैं, ठीक ठीक लग भी रहा है, कैट की तैयारी कर लेंगे. This mentality, when you go complacent with your surroundings, that is also very dangerous, and that is why very high number of people who take partial drop find it very difficult to crack this exam. But मेरा verdict ये है कि you should always go for partial drop. I was a full dropper myself. मैंने partial drop नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास कॉलेज नहीं था. मैं अपनी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा.
बट आई वुड से पार्शियल ड्रॉप लो, क्योंकि दैट इज स्टिल अ सेफर ऑप्शन. अगर तुम्हारा आईपी मैट नहीं भी क्रैक हुआ ना, you'll still have college. Speaking of which, irrespective whether you are a partial dropper and full dropper, अगर तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजी और गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोचिंग में मटेरियल सब प्रोवाइड करते हैं, बट एक स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, योर यू if you require someone to be with you throughout this entire year, make sure you fill this mentorship interest form, and I'll respond it within 24 hours and we'll take it from there. Okay, अब full drop की बात कर लेते हैं. Full drop is a drop where you completely dedicate yourself for IP MAT preparation 24/7. इसके वही pros यही है कि you have complete control over your schedule. You have 24 hours at your disposal. You can study as much as want, and कोई भी restrictions नहीं होंगी. And plus, you can give total time to your goal. It's very goal focused. But यही इसके cons आ जाते हैं कि there is, a lot of pressure, both internal and external. And I will not mention the pressure that, societal pressure, family pressure, peer pressure, ये तो मैं mention भी नहीं कर रहा हूँ. And this is one of the most important factors. You have to be, if you are mentally ready to take a drop, then only take a drop. Another con that I would feel that for your full dropper is that it is very easy to get lazy in this. 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सोने की आदत पड़ जाती है because there's no one to check on you. Another thing, you feel stuck at one place. तुम्हें अपने सारे दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, and you are stuck at that one place solving questions of time, space, distance, time and work, algebra. And you feel कि यार मेरे दोस्त मेरे से सब आगे निकल गए, मेरी जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो गया, इस साल भी नहीं हुआ मेरा, तो क्या होगा. And last con which is very very terrifying for me, it was terrifying for me, was that कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या, तब तो मेरे पास कुछ कॉलेज नहीं है. Should I, would I take another drop? What would I do? And that is a very scary situation for a full dropper. मैं इतना तुम्हें डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ, इतना रिलेटेबल चीज इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि I at one point of time have experienced this. मैं तुमसे अपना एक्सपीरियंस ड्रॉप का अभी शेयर करता हूँ. So in the start I said that I scored 108 in 2021 and took a drop. प्रैक्टिस की, मैंने पढ़ाई की प्रॉपर 1 साल. एक्चुअली 1 साल नहीं था वो. I started my prep. I still remember the date, 7th या 8th सितंबर को IIM रांची का लास्ट रिजल्ट आया था एंड मेरा उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था. I only filled all the 5 IIMs, रोहतक, जम्मू, इंदौर, रांची एंड बोध गया. एंड उस टाइम तक तो सिर्फ यही 5 IIM था. अब तो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. अमृतसर भी आ गया है, शिलोंग भी आ गया है, बहुत सारे ऑप्शन आ गए. BMS ऑप्शन भी है कोई कोड वगैरह में. हमारे टाइम पे उतना नहीं था एंड मैं तो बस यही था कि यार सिर्फ IIMs भरूंगा कॉलेज और कुछ नहीं भरूंगा. That backfired and I wasn't selected in any of the program and that was very devastating. So मैंने सितंबर में प्रिपरेशन चालू की एंड मेरा मई में एग्जाम था. So मैंने पूरा 1 साल नहीं, अराउंड कैलकुलेट कर लो 7-8 महीने की प्रिपरेशन की थी. मैंने सितंबर से अराउंड 15th नवंबर तक मेरा ऑलमोस्ट 80 to 90% कोर्स खत्म हो गया था. And then there was something bad happened in my life. Basically, someone who was very close to me passed away. My grandmother passed away and it was very devastating for our entire family. And उस बीच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया. When I say उस बीच में, I mean around 15th November till 15th January, almost 2-2.5 महीने का ये जो पीरियड था, उसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. मैंने अपने पिछले वीडियो में, कई वीडियोस में भी ये बताया है कि इन 2 महीने में अगर तुम हिसाब लगाओगे तो मैं मुश्किल से 14-15 घंटे पढ़ाऊंगा. डेली नहीं, 2 महीने में 14 घंटे. सो मतलब बेसिकली 0 ही मानो. एंड अगर मैं बताऊं इससे पहले मैं कितना पढ़ रहा था, सिंस आई वाज अ फुल ड्रॉपर, मेरे पास 24 घंटे थे, मैं बहुत ज्यादा फोकस था गोल की तरफ. तो मैंने सितंबर से नवंबर के बीच में अराउंड हर दिन 8 घंटे मिनिमम पढ़ता ही पढ़ता था. दैट वाज माय गोल. सो फ्रॉम studying 8 hours a day to studying 12 hours in 2 months was a such big thing. जब 15th जनवरी के करीब मेरे को डेट याद है, मैंने सोचा कि नहीं यार एग्जाम देना है, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस. इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट आई थॉट कि ठीक है, आई हैव टू मेरे को अपने आप को कहीं बिजी करना है. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन इंस्टेड ऑफ डिगिंग दैट अगेन कि मैं वापस से शुरू करूं. मैंने सोचा कि जितना हो चुका है हो गया है, लेट्स फिनिश द सिलेबस जो 20% पढ़ा है. मैं परफेक्शन को चेज नहीं किया. आई सेड दैट कि मेरे को पहले एक बार मेरा सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा. आई डिड 2 रिविजन्स एंड बाय द टाइम मैं एग्जाम देने वाला था, मैं इंदौर के मॉक्स में कंसिस्टेंटली 200+ स्कोर कर रहा था.
एंड रोहतक के लास्ट के 2 या 3 मॉक में मैंने 430 का मार्क क्रॉस किया था, एंड कंसिडरिंग मेरे ईयर में कट ऑफ 310 के करीब गए थे. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट कट ऑफ, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने रोहतक में अराउंड 117 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ विच 110 का मैं एग्जैक्टली 100% श्योर हूं कि सही होंगे. सो मैंने कुछ नहीं तो 430 प्लस तो अपने एक्चुअल एग्जाम में किया ही होगा, ऑल्दो देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, बट दिस इज माय इंट्यूशन एंड दैट इज माय एंटायर जर्नी. कि एक पॉइंट था जहां पे मैं बिल्कुल भी एकदम लोएस्ट टू द लोएस्ट पे था, एंड एक पॉइंट पे वेयर आई गॉट सिलेक्टेड. मैं इस ईयर में मैंने वो गलती नहीं की जो मैंने पहले की थी, एंड आई वुड सजेस्ट एवरी ड्रॉपर कि सिर्फ आईआईएम्स के पीछे पागल होकर उनका फॉर्म नहीं भरना, बैकअप कॉलेजेस भी भरने. मैंने निर्मा भरा, मैंने नालसार भरा, मैंने एनएमआईएमएस के लिए एनपैट लिखा. मैंने एनपैट में आई वाज ऑल इंडिया रैंक 27 समथिंग लाइक दैट, एंड जिपमैट में आई वाज ऑल इंडिया रैंक नो आई वाज 99.54 percentile. I got 358 or something. I don't remember the marks exactly. It was around 358 out of 400 or something like that. So that is my entire story. I hope it motivated some of you. Even if I motivated एक भी इंसान को ना, it's good for me. And yeah, that is all from my side. If you like this video and इससे तुम्हें कुछ clarity मिली, make sure you hit like button. And let's do one thing. I'll prepare one entire year, full year droppers preparation strategy. How should people with a drop year should prepare? कैसे किस टाइम तक कौन से चैप्टर खत्म होने चाहिए? Everything. If this video reaches 300 likes, the moment it reaches 300 likes, I'll drop that video. So this is a like target, and that's it from my side. See ya. Have a very good day. Bye bye.